हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है जो डीसी मोटर होती है, जिसे बीएलडीसी बोला जाता है। बहुत से लोग डीसीपीजी बोलते हैं। इस मोटर को बिना पीसीबी के एक सर्किट के माध्यम से कैसे चला सकते हैं। देख सकते हैं मोटर चल रही है मेरी। इसका फीडबैक कैसे चेक करें, मोटर सही है या ख़राब है। आप ये कैसे पता कर सकते हो कि मोटर सही है या ख़राब है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं वाइट डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, जब ये आपके समझ में आएगा कुछ। देख सकते हो मोटर चल रही है मेरी। शायद आपको आवाज़ भी आ रही हो साउंड की। और ये फुल रफ्तार में चल रही है अपनी में। ये प्रीसेट लगा है, चाहे तो मैं इसे कंट्रोल भी कर सकता हूँ इसकी स्पीड को। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको वाइट डायग्राम के माध्यम से इसे कैसे बनाया जाए। ठीक है, बन रही वीडियो के अंत तक। देखिए, कभी ना कभी आपको भी ज़रूरत पड़ जाएगी शायद इस मोटर की डायग्राम की। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा, कभी ना कभी वापस में आपको शायद डायर चलाने की ज़रूरत पड़ जाए, पीसीबी नहीं हो आपके पास। देखिए, सबसे पहले लेना है आपको एक 0/0 का ट्रांसफार्मर। 0/0 का आप ट्रांसफार्मर लोगे तो सबसे पहले आप ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगेगा आपका। तो ट्रांसफार्मर जो होगा एसी वोल्ट को जो 220 वोल्टेज एसी आ रहे हैं उसको क्या करेगा, ये 12 वोल्टेज में 15 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, वो भी एसी में। ये ओनली स्टेप डाउन करेगा वोल्टेज को। 220 वोल्टेज को डाउन कर देगा, कितना 12 या 14 वोल्ट बना देगा। इसके बाद जब 12-14 वोल्ट बन जाएंगे तो वो आएंगे ब्रिज रेक्टिफायर पे। जब ब्रिज रेक्टिफायर पे आएंगे तो ब्रिज रेक्टिफायर का काम क्या होता है कि जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो ब्रिज रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। फिर इसके पास एक कैपेसिटर लगा होता है, फिल्टर कैपेसिटर। सब लोग अपने अपनी भाषा में अलग अलग बोलते हैं। फिल्टर कैपेसिटर बोलता हूँ मैं तो एक जो फिल्टर कैपेसिटर लगा होता है, ये 15 वोल्टेज का फिल्टर कैपेसिटर होता है, 50 वोल्ट तक होता है। 35 माइक्रोफैरेड, 30 माइक्रोफैरेड, इतने माइक्रोफैरेड का होता है, 50 वोल्ट तक का होता है। ठीक है, क्योंकि 15 वोल्ट 20 वोल्ट से ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, 50 वोल्टेज तो कभी आएंगे नहीं यहाँ पे, कभी कार कोई समस्या आए। ठीक है, इसके बाद होती है 7815 7815 7815 IC। ठीक है, इसके बाद लगा होता है एक प्रीसेट, जिससे हम मोटर की फैन स्पीड को कम बढ़ती कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं वही बताऊंगा मैं आपको। आप देख सकते हो ब्रिज रेक्टिफायर के बाद फिल्टर कैपेसिटर पे दोनों सप्लाई आई हैं, प्रॉपर डीसी बना है। फिर यहाँ से मैंने ग्राउंड लिया है 7815 के लिए, और एक 7815 के लिए सप्लाई ली है। ठीक है, 7815 में से जो आउटपुट निकाली है, एक उसमें से BSP निकाली है आउटपुट में। ठीक है, आउटपुट लेके यहाँ से एक पीछे से मैंने इसमें से एक आउटपुट निकाली है, वो है BSP। ठीक है, इसी में से एक लाइन में से सप्लाई गई है प्रीसेट के लिए, क्योंकि कम बढ़ती करना पड़ेगा हमें इसका। कम बढ़ती भी तो करेंगे, फुल स्पीड पे चलने नहीं देंगे इसे। तो जब इसका ये वोल्टेज है, जो BCC के जो वोल्टेज है वो प्रीसेट के अंदर से होके जाएंगे। जब प्रीसेट के अंदर से होके वोल्टेज जाएंगे तो वोल्टेज को हम कम बढ़ती कर सकते हैं। जब वोल्टेज कम बढ़ती होंगे तो ऑटोमेटिकली मोटर की स्पीड स्लो हो जाएगी, स्लो हाई चलती रहेगी, जिसके लिए मैंने प्रीसेट लगा दिया है। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ एक 10K का रेजिस्टेंस लगा दिया है मैंने, 100K का। 100K के दो रेजिस्टेंस लगाए हैं। ठीक है, होता क्या है, मान के चलिए आपके पास प्रीसेट 10K का है, तो आप 10K के दो 20K मतलब 20K तक के आप रेजिस्टेंस लगा सकते हो। आपके पास मान के चलिए 50K का है, मतलब 50 किलो ओम का है, तो आप 50 किलो ओम के दो रेजिस्टेंस लगा सकते हो। ऐसे आप लगा सकते हो। ठीक है, एक सप्लाई इसमें गई, एक सप्लाई इसमें से आउटपुट हो गए BCC आ गई। BCC 15 वोल्टेज। ठीक है, 1 से लेकर 7 वोल्टेज BSP 15 वोल्टेज बन गए। ठीक है, ये क्लियर। अब आएगी फीडबैक, जिसे फीडबैक बोला जाता है। मोटर सही है खराब है, फीडबैक बता देता है कि मोटर फीडबैक दे रही है नहीं दे रही है। फीडबैक में क्या होता है, जब ये दोनों लाइन कंप्लीट हो जाती हैं, इन दोनों पे सप्लाई आ जाती है, तो फीडबैक पे कुछ वोल्टेज आते हैं आउटपुट में, वो 1 से लेकर 7 वोल्टेज के बीच में बताते हैं। पर 5 से 7 वोल्टेज के बीच में आपको एक LED लगानी है जो 5 वोल्टेज मिनिमम झेल जाए। ठीक है, अगर 5 वोल्ट से कम वो LED लगा दी तो डिफ्यूज हो जाएगी वो LED। ठीक है,
तो होता क्या है कि जब आप इस पर फीडबैक एक दोगे, जैसे एक एलईडी का एक लेग है, पॉजिटिव बाई लेग पे फीडबैक का सप्लाई दोगे, नेगेटिव बाई पे 7815 से लेके नेगेटिव दे दोगे, ठीक है। जैसे ही आपने इसका एक पॉजिटिव जो इसकी जो फीडबैक की सप्लाई है पॉजिटिव वाली, वो आपने एलईडी पे दी, जैसे ही एलईडी पे दी आपने, तो तुरंत ये मोटर सही है तो ग्लो करने लग जाएगा, मतलब एलईडी जलने लग जाएगी, अगर मोटर सही है तो, ठीक है। ख़राब है तो नहीं जलेगी। फिर दूसरी बात आई कि इसमें जो 300 वोल्टेज की सप्लाई होती है वो कैसे देनी है। जहाँ से आप एसएमपीएस को सप्लाई दो, मतलब ट्रांसफार्मर को सप्लाई दो, जैसे देख सकते हो आप, मैंने ट्रांसफार्मर को सप्लाई दी, वहीं से जोड़ निकाल दिए हैं, ठीक है। ये मेरी मेन लीड हो गई है, मेरे हाथ में है जो मेन लीड, ये 12 वोल्ट के लिए गए हैं, ये 220 वोल्टेज, वो 350 वोल्टेज के लिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कट मार के एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा के, ये 450 वोल्टेज तक कैपेसिटर है, 150 माइक्रोफेरेड का है, ठीक है। आप देख सकते हो 150 माइक्रोफेरेड 500 वोल्टेज का कैपेसिटर है, ठीक है। ये मैंने एक तो इसमें से ग्राउंड बना दिया, एक मैंने 350 बना दिया, ठीक है। सारी सप्लाई पूरी समझ में आया, ठीक। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं दोबारा बता दूंगा। और एक चीज़ और बताऊँ आपको मैं ख़ास तौर पे, जो ये सप्लाई है इनमें कलर कोडिंग चलती हैं, कि जैसे मोटर में आप देख सकते हो रेड कलर का वायर है 350 वोल्टेज का, ब्लैक कलर का वायर होता है ग्राउंड का, पीसीसी होती है वाइट कलर की, वाइट की, ठीक है, बीएसपी होती है येलो की, ठीक है, और फीडबैक होता है कितने का, ब्लू का। तो कलर कोड पे मत जाना, कभी कंपनी क्या होती है फीडबैक को यहाँ पे कर देती है और वो सॉरी और बीएसपी को यहाँ पे कर देती है, मतलब एक्सचेंज कर देती है। तो आप ये मत जाना कि कंटिन्यूस की यहीं पे सप्लाई सारी होगी इसकी, मतलब समझे मेरे कहने का मतलब है। 300 वोल्टेज तो अपनी जगह होंगे, 15 वोल्टेज अपनी जगह होंगे, ठीक है। जो बीएसपी और फीडबैक होता है वो कंपनी एक्सचेंज करती रहती है, सैमसंग अलग करती है, एलजी अलग करती है अपने अपने तरीके से। तो आप तार निकाल लेना, जैसे मैं तार निकाल लिए हैं, जैसे आप देख सकते हो मैंने 300 वोल्टेज के तार निकाल लिए हैं, बीसीसी के तार निकाल लें, बीएसपी के निकाल लें, फीडबैक के निकाल लें, 5 तार निकाल लें। जो मोटर चेक करनी होती है 5 तारों को मैं जोड़ देता हूँ, जैसे अभी जोड़ रखे थे कस लगा देता हूँ। तो प्लीज़ थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना।